जिला कोट अदू से कौन सी अहम सियासी शख्सियात आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी, यहाँ कौन से अहम मुकाबले मुतवक्के हैं? देखें जी, ये पहले मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा होता था कोट अद्दू, अब NA 180 कोट अद्दू जो है ये अलग ज़िला का हिस्सा बन गया है। और यहाँ से नून लीग से कैप्टन अब्दुल खालिक खर जो हैं वो उम्मीदवार हैं, और पीपल्स पार्टी से रज़ा रब्बानी खर जो हैं, ये दोनों जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार हैं, दोनों नूर रब्बानी खर साहब के बेटे हैं, सुतीले भाई हैं आपस में। और ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर जो हैं इनके चचा थे, और इस तरह ये खर ख़ानदान के ही दोनों फ़र्द जो हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। और यहाँ पर शेर पंजाब माजी में कहलाने वाले और गवर्नर पंजाब रहने वाले ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर भी आज़ाद जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने PTI की तरफ से भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन रज़ा रब्बानी खर ने, जो कि नूर रब्बानी खर के छोटी वाइफ के बेटे हैं, उन्होंने उन्हें हरा दिया था। यहाँ से तहरीके इंसाफ ने जो है मियाँ फ़याज़ छजरा साहब को टिकट दिया है, और तहरीके लब्बैक से अल्लाह बचाया साहब को टिकट मिला है। तो बेसिकली तो मेरा ख़्याल है कि ये इलेक्शन जो है वो खर फैमिली के दरमियान ही है। चचा जीतते हैं या दोनों भतीजों में से कोई जीतता है, और क्या सुतीले भाई जो हैं इनका जो पहली दफ़ा मैच पड़ा है इसमें से कौन जीतता है। और नूर रब्बानी खर जो है वो उनका काम अपने हलके में बहुत ज़्यादा था, हत्ता के ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर को भी वो बीट कर गए थे। उन्होंने बड़ा तवील अरसा नून लीग में गुजारा। ग़ुलाम मोहम्मद नूर रब्बानी खर ने नवाज़ शरीफ के साथ सूबाई वज़ीर जंगलात रहे और आबी हयात के वज़ीर रहे, लेकिन बाद अज़ां फिर आखिरी उम्र में वो पीपल्स पार्टी में चले गए, और उनकी बेटी हिना रब्बानी खर जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी रहीं। फिर बिलावल भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा थे तो उनके साथ रहीं, और रज़ा रब्बानी जो हैं उनके बेटे और हिना के भाई वो भी पिछली दफ़ा MNA रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये वाला जो नूर रब्बानी साहब की ये शाख, या अब्दुल खालिक खर वाली शाख, या उनके भाई वाली शाख ये सीट जीत सकेगी, या कोई नया चेहरा जो है वो अपना मकाम बनाएगा। अच्छा अदनान, आप ये बताइएगा कि कोट अदू मुजफ्फराबाद से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर है। आप मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, लेकिन कोट अदू के हवाले से बताइएगा कि हल्का NA 180 में क्या इंतखाबी सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, लोगों का क्या कहना है? इस हल्के की सियासत के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता इंतखाबात में इस हल्के से रज़ा रब्बानी खर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट से 54,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर उस वक्त के आज़ाद उम्मीदवार फ़याज़ हुसैन छजड़ा थे, जो 39,000 से वो ज़्यादा वोट हासिल कर सके थे। जबकि TLP के भी उम्मीदवार ने इस हल्के से अल्लाह बचाया उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 35,000 से ज़ायद हैरानकुन तौर पर वोट हासिल किए थे। तो हालिया इंतखाबात में भी TLP के अल्लाह बचाया साहब इस हल्के से दोबारा उम्मीदवार हैं। रज़ा रब्बानी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड उनके खालिक खर वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ़याज़ हुसैन छजड़ा काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। दो भाइयों की आपसी लड़ाई का जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता फ़याज़ हुसैन छजड़ा है उन्हें पहुंच रहा है। इलाके के लोग ये चहम गोइयाँ कर रहे हैं कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनके चचा आपस में लड़ रहे हैं, तो इनमें से किसे वोट दिया जाए, किसे ग़ुलाम मोहम्मद नूर रब्बानी खर का असली वारिस करार दिया जाए। तो इस गू मगू की कैफियत में फ़याज़ हुसैन छजड़ा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके वोट लेने की तवक्को की जा रही है। रज़ा रब्बानी अल्टीमेटली कहा जाए, रज़ा रब्बानी का काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। उनकी बहन जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं हिना रब्बानी खर, वो भी उनकी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। बड़े बड़े जलसे रज़ा रब्बानी के जानिब से किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक खर भी इस्तेकाम पाकिस्तान के जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं नियाज़ हुसैन कशकोरी, उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। फ़याज़ हुसैन छजड़ा की जानिब से भी बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं। तो हल्के में अभी भी गूम मगूम की सूरत हाल है कि इस हल्के से 8 फरवरी को कौन इलेक्शन जीतेगा, ये ज़्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल हल्का करार दिया जाता है। इस इलाके में एहसास महरूमी ज़्यादा है, तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं, ना तालीम की सहूलियात बेहतर हैं, ना सेहत की सहूलियात बेहतर हैं। तो हल्के के लोग इस हवाले से तवक्को कर रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा वो उनके हल्के की बेहतरी के लिए, तरक्याती कामों के लिए काफ़ी और उनके एहसास महरूमी
काम करने के लिए काम करेगा। देखना यह है कि 8 फरवरी को लोग इस इलाके के किसे अपना उम्मीदवार नामजद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अदनान, आप हमें मुजफ्फरगढ़ कोट अदू के हलकों के हवाले से आगाह कर रहे थे।